हेलो दोस्तों, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था 2024 के जो फाइनल रिजल्ट आया था, कहीं ना कहीं जो एसएससी ने जो 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन के सभी को मार्क्स दिए थे, तो अब कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट का इंतजार है, रिवाइज रिजल्ट का 22 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन हो सकता है कि माननीय कोर्ट रिवाइज रिजल्ट के लिए आदेश दे सकता है। देखिए, रिवाइज रिजल्ट में भी दो कारण है सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो था नॉर्मलाइजेशन उन बच्चों का जिनको नेगेटिव मार्क्स मिले थे। नेगेटिव मार्क्स मिले थे किसकी वजह से? नॉर्मलाइजेशन। जिनके स्कोर पहले अच्छे थे, किसमें? जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें उनके स्कोर काफी अच्छे थे, लेकिन जैसे ही जो फाइनल आंसर की आई उसमें क्या हुआ, उनके मार्क्स काफी कम हो गए और उसकी वजह से वो उस लिस्ट से बाहर हो गए, ये आपको पता है। लेकिन अब जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो कितने मार्क्स तक का रिवाइज रिजल्ट हो सकता है, एक तो पॉइंट ये है। और दूसरा, देखिए कितना लेवल तक हो सकता है कि क्या सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके हो सकता है पोस्ट चेंज हो जाए, और या फिर केवल जो 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे तक है वहां तक चेंज हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब नेगेटिव मार्किंग किसी को नॉर्मलाइजेशन की वजह से मिलती है और उसकी वजह से वो मुश्किल से 0.51 मार्क्स की वजह से आउट ऑफ मेरिट हो जाता है, तो उसे लगता है कि बिल्कुल गलत हुआ है। और ऐसा कारण क्या है नेगेटिव मार्किंग का? और दूसरा कारण यह है कि जो 9 और 10 क्वेश्चन थे उसको सभी को मार्क्स दिए गए, और सभी को मार्क्स देने से क्या हो गया, वो जो कैंडिडेट जिनके इन 10 में से 4 या 5 सही थे, बाकी गलत थे, और बाकी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए हैं उनमें से इन 10 में से कुछ क्वेश्चन और भी कम मात्रा में सही थे, तो कहीं ना कहीं फिर क्या हो गया, वो सारा का सारा जो सिस्टम यहां से रिजल्ट बनना शुरू होता, अगर ये क्वेश्चन सभी को मार्क्स नहीं मिलते तो उसकी वजह से कुछ और रिजल्ट होता। अब क्योंकि 22 अप्रैल कहीं ना कहीं डिसाइडिंग डे है कि उस दिन हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि कितने मार्क्स तक और कितने मार्क्स के अलावा भी कितने जो यहां पे 9 और 10 क्वेश्चन हैं उनमें से कितने क्वेश्चनों पर भी एसएससी माननीय कोर्ट दे सकता है कि ये क्वेश्चन सही है और इन बच्चों को मार्क्स दिए जाए जिनके वो सही थे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 9 और 10 क्वेश्चन है यहां पे, अगर उनमें से केवल 2 क्वेश्चनों के मार्क्स दिए जाते हैं, ये आपको पता है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 2 हो गए 6 मार्क्स के। अब जो 2400 ग्रेड पे में है और 2800 ग्रेड पे में है, क्या उन्हीं के चेंज होगा रिजल्ट? जैसे जो लास्ट में है ये लिस्ट है और ये जो लास्ट की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ये हैं, तो क्या ये उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और जो नीचे रह गए थे कैंडिडेट उसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा? क्यों? क्योंकि अब जो रिवाइज रिजल्ट होगा, देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाए, या फिर पूरा ये कि जो इन जो ग्रेड पेपर हैं उनका ही चेंज हो, या फिर केवल जो नए कैंडिडेट होंगे जिनका रिजल्ट दोबारा से एसएससी अगर ऐसा हुआ तो उनको केवल 2400 ही ग्रेड पे मिल पाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसएससी ने ऐसा, माननीय कोर्ट ने ऐसा डिसाइड कर दिया है कि इससे संबंध में जो भी कुछ होगा वो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होगा लागू करना, कि उसका हो सकता है उसकी ज्वाइनिंग से संबंधित उससे कुछ मैटर सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग आपको पता है कि 26 अप्रैल को है, और इसी वजह से 22 अप्रैल को जो इसका नोटिफिकेशन आना था सीजीएल का 2025 का, वो नहीं आ पाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, और दूसरा वेंडर भी चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं उसके कारण भी। क्योंकि अगर 22 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता, माननीय कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर होता, अगर उसमें रिवाइज रिजल्ट होता, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता कि फॉर्म कितने भरे जाएंगे। अभी इसके बारे में पता नहीं है। तो 2 कारण हो सकते हैं कि यहां पे जो नेगेटिव मार्किंग हुई है किसकी
जो नॉर्मलाइजेशन की, उसमें भी चेंज होगा। कैसे? क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स क्या थे, ठीक, अभी जो टेंटेटिव आंसर की थी उसमें ठीक थे, लेकिन फाइनल आंसर की में क्या हो गए, वो सारे के सारे क्या हो गए, काफी अच्छे मार्क्स से काफी कम हो गए, और बहुत से बच्चों के मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ गए। तो जब ये अगर 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी बढ़ पाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का एक डिफरेंट वैल्यू आएगी सामने। तो केवल 2 क्वेश्चनों से ही फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट होगा वहां पे। अगर नॉर्मलाइजेशन वहां पे देखें, अभी नॉर्मलाइजेशन केवल 18 जनवरी और 20 जनवरी को होगा ना, इनका नॉर्मलाइजेशन इस पेपर के बेसिस पे हुआ है कि यहां पे पेपर हार्ड था और नॉर्मल था। लेकिन जब यहां पे मार्क्स अगर सभी को दे दिए गए तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो बचा ही नहीं वहां पे। फिर तो जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नेगेटिव हुआ है वो सभी को उन नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलने चाहिए उन बच्चों को जिनकी वजह से वो नेगेटिव की वजह से वो बाहर गए। तो यहां पे 3 चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है। एक तो कि इसमें से मान्य कोड कितने क्वेश्चनों को ठीक करता है उन बच्चों के जिनके मार्क्स पहले अच्छे थे टेंटेटिव आंसर की से, क्योंकि दोनों आंसर की में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये मान्य कोर्ट ने भी माना है कि अभी केवल देखने पर प्राइमा फेसी पर ऐसा लगता है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी केवल देखने पर ही लगता है कि 2 क्वेश्चनों में है कुछ गड़बड़। बाकी अगर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैट करवाए माननीय कैट तो भी आगे कर सकती है। लेकिन ये केवल माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर इससे संबंधित कोई भी मामला होगा तो कैट का जो ऑर्डर है, कैट का जो रिजल्ट है, कैट का जो ऑर्डर का जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा वही मान्य होगा, वो चाहे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जॉब भी जाने का हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव से हो सकता है उनका पॉजिटिव हो जाए, और जो क्वेश्चन गलत सभी को मार्क्स दिए गए हो सकता है केवल उन कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाएं जिनके वो सही थे, बाकी के गलत हो जाए। और बाकी के जिनका मान, अभी एक सिंपल सी चीज समझे, अगर लास्ट का यूआर कैटेगरी यूआर 335 था, अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चनों की बात करूं मैं, अगर 2 क्वेश्चन मानो इन कैंडिडेट्स के वो सही नहीं थे तो इसका मतलब ये कितने हो गए, आप में 6 में से 329 वो नेगेटिव के अलग हैं, 329 से ये बाहर हो गए, और जिनके ठीक हुए हैं केवल 2 क्वेश्चन वो आ जाएंगे आगे, जिनके 329 अभी थे या 329 से ज्यादा थे। तो इस तरह यह एक कैंडिडेट की कहानी नहीं है, इसमें बहुत से कैंडिडेट शामिल हैं। तो सबसे ज्यादा इंतजार कहीं ना कहीं उन बच्चों को जिनका जो बाउंड्री लाइन पर थे, क्योंकि टेंटेटिव आंसर किए थे उनके मार्क्स काफी अच्छे थे, उनको कहीं ना कहीं इंतजार है। और कोर्ट से वो चाहेंगे कि रिवाइज रिजल्ट हो और इस तरह हो कि उन्हें भी वो चांस मिले जिससे कि डिजर्विंग कैंडिडेट डिजर्व करते हैं।